हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं सामाजिकरण की प्रक्रियाएँ, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जनसंचार माध्यम और मित्रगण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, आत्म सातकरण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग-अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रकृति अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है सामाजिकरण। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है, वह का हिस्सा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिकरण की अवस्थाएँ। वह अवस्था जिसमें प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था से शुरू हो जाती है शैशवावस्था। बालक के सामाजिकरण में पाठशाला का स्थान होता है परिवार के बाद। विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है बाल्यावस्था को। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है अग्रिम सामाजिकरण। सामाजिकरण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। द्वितीयक सामाजिकरण। सामाजिकरण जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है। सामाजिकरण का एक प्रक्रिया है पारस्परिक। सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः होती है अधिगमित। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं का सही व्याख्या है बच्चों का विकास आनुवंशिक आनुवंशिक और प्रवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं समूह की अनुरूपता का। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से। के माँ सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सामाजिक मूल्य हैं साहित्य परक व्यवहार। अन्य लोगों से के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है प्रतिक्रिया के माध्यम से। सामाजिकरण का निर्धारक शिक्षक, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, अभिभावक और मित्रगण। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, कहलाती है प्रारंभिक सामाजिकरण। बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं परिवार एवं पास पड़ोस। बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। बहुत से अभिभावकों के लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। ये बच्चों के सामाजिकरण पर के प्रभाव को दर्शाता है मीडिया के प्रभाव को। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की वो नकल करते हुए जफर मेज चढ़ाता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण के सामाजिकरण की संस्था निर्दिष्ट कर है मीडिया। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। ये दर्शाती है कि सामाजिकरण का एक मुख्य संस्था है मीडिया। और सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं विद्यालय और जनसंचार। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है परिवार और विद्यालय। और बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं स्कूल और धर्म। सामाजिकरण के द्वितीय कारक है किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, स्कूल। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि द्वितीय सामाजिकरण का कारक है परिवार एवं किताबें। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन है मीडिया सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन परिवार और स्कूल सामाजिकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सीखते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करती हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है द्वितीय। 4 वर्ष की रिया को अपने माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रीत्यात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार दर्शाता है प्राथमिक सामाजिकरण। समकक्षी समूह के संदर्भ में सही कथन है बच्चों के द्वितीय सामाजिकरण में उसकी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने बच्चे समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ से सीखते हैं। आस पड़ोस स्कूल समकक्षीय समूह बच्चे सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, किताब, परिवार और पास पड़ोस। फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार से के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है मीडिया और द्वितीयक। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों के आत्मसम्मान। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण होता है माता पिता एवं परिवार। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता-पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। हाव-थेन का प्रभाव। परिवार और पास-पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख संस्थान स्कूली बच्चों का होता है। वह संस्था जहाँ सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है परिवार। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है सामाजिकरण। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति एवं परिशिष्टकरण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि ये सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताता जा रहा है। सबसे उपयुक्त कथन है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। वे माता-पिता जो अपने बच्चों को दंडित करने पर विश्वास करते हैं, दर्शाता है अधिकारकवादी परवरिश। माता-पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने के समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता-पिता अधिनायकवादी हैं स्वतंत्रत। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को के माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। स्वतंत्र सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। वह थेरेपी जो माता-पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने पर प्रतिबंध करने के लिए दी जाती है, जिसके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार से पीड़ित होते हैं। पैटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सामाजिकरण सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें नियत है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। सामाजिकरण की प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये प्रभावित करता है आवृत्तियों को और मूल्यों और विश्वासों को। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है मुख्य। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठजनों से। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। कथन है सत्य। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है खेल का। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा।